विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की अर्थमेटिक में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनमें आज इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे एक एक नियम से संबंधित विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हम हल सहित यहाँ अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक किले में 100 आदमियों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री है। 10 दिनों बाद 20 आदमी बाहर चले जाने पर वह भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी। यहाँ किले में आदमी कितने हैं? 100 आदमियों के लिए भोजन सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? 50 दिनों के लिए। अब क्या होता है कि 10 दिन बाद 20 आदमी बाहर चले जाते हैं तो वह भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ 100 आदमी है, 20 आदमी बाहर चले गए तो आदमी बचे कितने? 80। एक बात। दूसरी, कितने दिनों बाद? 10 दिन बाद। तो यहाँ जो 100 आदमी हैं वो यानी 50 - 10 बराबर 40 दिन ही भोजन सामग्री खाने का काम करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, चूंकि 100 आदमियों के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त है कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। एक आदमी के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त कितने दिन होगी? एक आदमी ज़्यादा दिन खाएगा तो 40 × 100, और इसलिए 80 आदमियों के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त होगी 40 × 100/80, क्योंकि 20 आदमी चले गए हैं तो आदमी बचे कितने? 80। तो 80 आदमियों के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त होगी 40 × 100/80। अब इसको हम 40 को और 80 को पहले 40 सेकेंड, ये काटने वाला काम है नहीं, ये मतलब ज़्यादा इसमें पहाड़े यानी टेबल काम में करती हैं। तो 40 × 40, 40 दूनी 80, दोनों को 40 से कैंसिल कर दिया, 2 आ गए नीचे। अब 2 को और 100 को कैंसिल कर दिया, 2 × 2, 50 दूनी 100। तो कितने? 50 दिनों के लिए वह भोजन सामग्री पर्याप्त होगी 80 आदमियों के लिए। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन एक एक नियम से संबंधित नवोदय विद्यालय परीक्षा में अर्थमेटिक में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 4 आदमी एक काम को 3 दिनों में करते हैं, 6 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये JNU 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। हल देखिए, चूंकि 4 आदमी एक काम को करते हैं बराबर 3 दिन में, इसलिए एक आदमी उस काम को करेगा बराबर, एक आदमी को ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा के लिए गुणा की क्रिया होती है, तो 3 × 4 दिन में। इसलिए 6 आदमी उस काम को करेंगे बराबर 3 × 4/6 का भाग दे देंगे। अब देखिए, 3 और 6 को किससे कैंसिल करेंगे? 3 से। 3 × 3, 3 दूनी 6। अब 4 को और 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, बचा क्या? 2। तो 2 दिन में 6 आदमी 2 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। आया समझ में? इसी तरह से और क्वेश्चन देखिए जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि 7 आदमी एक दीवार को 4 दिनों में बना सकते हैं तो 2 आदमी उस दीवार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। चूंकि अब देखिए 7 आदमी एक दीवार को बनाते हैं बराबर 4 दिन में, इसलिए एक आदमी को दीवार बनाने में समय कितना लगेगा? 7 × 4, ज़्यादा समय लगेगा तो 28 दिन लगेंगे। इसलिए 2 आदमी उस दीवार को बना देंगे 7 × 4/2। अब 4 को और 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, बचा क्या? 7 और 2। 7 और 2 को गुणा करने पे आया 14। तो 14 दिनों में 2 आदमी उस दीवार को कंप्लीट बना देंगे। उत्तर आया समझ में? इसी तरह से और दूसरा क्वेश्चन देखिए आगे का, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हरि ने रुपये 180 में 3 दर्जन कॉपियां खरीदी, रुपये 55 में हरि कितनी कॉपियां खरीदेगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अब वो किस भाव से कॉपी खरीदता है? 180 रुपये में 3 दर्जन कॉपियां खरीदता है। अब 3 दर्जन, 1 दर्जन में कॉपी होती है 12, तो 3 दर्जन में कॉपियां कितनी होगी? 36। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो 36 कॉपियां हैं वो 180 रुपये में खरीदता है। तो 36 कॉपियां खरीदी जाती हैं बराबर 180 रुपये में, तो एक कॉपी कितने में खरीदी जाएगी? 180 में 36 का भाग दे दो, 5 रुपये में। अब 5 रुपये में एक कॉपी खरीदी जाती है तो 55 रुपये में कितनी कॉपी खरीदी जाएंगी? 55 में 5 का भाग दे देंगे, तो 55 रुपये में कापी कितनी खरीदी जाएंगी? 55/5 बराबर 11 कापियां खरीदी जाएंगी। आंसर आया समझ में? ये अच्छा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 5। 3 मीटर कपड़े का मूल्य ₹24.90 है, यानी 24 रुपये 90 पैसे।
तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य निकालिए। ये सीधा सवाल है, ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। चूंकि 3 मीटर कपड़े का मूल्य है बराबर 24 रुपये 90 पैसे, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे तब इसमें 4 का हम ये 3 का भाग देंगे तो 24.90 बट्टा 3 हो जाएगा। अब 7 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे तब 7 से गुणा कर देंगे तो 24.90 बट्टा 3 गुणा 7। अब 24.90 में 3 का भाग दिया तो आ गया 8.30। अब 8.30 को 7 से गुणा कर दिया तो 58 रुपये 10 पैसे 7 मीटर कपड़े का मूल्य प्राप्त हो गया। कितना? 58.10 रुपये 7 मीटर कपड़े का मूल्य हो गया। आया समझ में? आगे और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। रुपये 20 प्रति दर्जन की दर से 30 कॉपियों का मूल्य बताइए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए, चूंकि 20 रुपये प्रति दर्जन का मतलब क्या हुआ? 12 कॉपियों का मूल्य है। प्रति दर्जन का मतलब 1 दर्जन और 1 दर्जन का मूल्य है 20 रुपया। इसका मतलब ये 12 कॉपियों का मूल्य हुआ, क्योंकि 1 दर्जन में 12 कॉपियां होती हैं। तो चूंकि 12 कॉपियों का मूल्य है बराबर 20 रुपये, तो 1 कॉपी का मूल्य कितना होगा? 20 में 12 का भाग देंगे तो हो गया 20 बट्टा 12 रुपये। इसलिए 30 कॉपियों का मूल्य होगा गुणा 30, तो 30 कॉपियों का मूल्य हो गया 20 बट्टा 12 गुणा 30। अब हम कैंसिल करेंगे 6 से किसको? 12 और 30 को। ये 6 दूनी 12, 6 पंचो 30। फिर 2 को और 20 को कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2 और 10 दूनी 20। अब बचा क्या? 10 और 5, इसको गुणा कर देंगे, 10 गुणा 5 और 50 रुपये हो गया। तो अगर 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से हम कॉपियां खरीदते तो 30 कॉपियों का मूल्य होगा 50 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो गत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित के जो प्रश्न पूछे गए थे एक एक नियम से संबंधित, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको कुछ प्रश्न जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं एक एक नियम से संबंधित अर्थमेटिक में, वो अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ। इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में निकालने का अभ्यास कीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 21 आदमी एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि 14 आदमी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं? ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है? 14 आदमी एक काम को करते हैं बराबर 12 दिन में, इसलिए एक आदमी करेगा 14 गुणा 12, तो 21 आदमी कितने दिन में करेंगे? बट्टा 21। और इसकी गणना करके आप निकालेंगे कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए आंसर दिए हुए हैं 5, 6, 7, 8। जो सही होगा वो आप इसको निकाल कर देख लेंगे कौन सा आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 4 मजदूर मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 8 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यदि 4 मजदूर एक काम को 12 दिन में करते हैं तो एक मजदूर कितने में करेगा? 4 गुणा 12 में, और 8 मजदूर बट्टा 8। तो आप कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कौन सा आंसर सही होगा। इसके आंसर दिए हैं 4, 5, 6, 7। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। किसी किले में 1400 सिपाहियों के लिए 90 दिनों का भोजन था। 13 दिनों के बाद 150 सिपाही और आ गए तो शेष सामान कितने दिन चलेगा? ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ सिपाही कितने हैं? 400, और उनके लिए 90 दिनों का भोजन सामग्री है। तो 150 और आगे मतलब 550 हो जाएंगे, और 13 दिनों का बाद हो रहा है तो 13 दिन 90 में से घटा के उनकी गणना कर लेंगे। तो इसके आंसर दिए हैं 54, 56, 58, 60, जो आप कैलकुलेशन के द्वारा अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3.5 किलोग्राम चीनी की कीमत रुपये 16.8 हो तो 75 ग्राम चीनी की कीमत क्या होगी? अगर 3.5 किलोग्राम दिया हुआ है, 75 ग्राम का पूछता तो आप इसके ग्राम बना लेंगे, तो 3500 ग्राम हो जाएगा 3.5 किग्रा का। उसका मूल्य 16 रुपये 80 पैसा है, तो फिर 1 ग्राम का निकालेंगे, और फिर तीसरी लाइन में 75 ग्राम चीनी का मूल्य निकाल लेंगे। और इसमें आंसर दिया हुआ है 0.36, 0.38, 0.40, 0.42। अब कैलकुलेशन के द्वारा आप निकालेंगे कौन सा आंसर इसका सही होगा। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैथमेटिक में एक एक नियम से संबंधित गत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।